नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम क्लास 10th विज्ञान सेकेंड चैप्टर है जो अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसका जो अंतिम टॉपिक है लवणों की अभिक्रिया तथा उनके उपयोग या लवणों के निर्माण तथा उनके उपयोग। आइए, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, या इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके निर्माण के लिए हमें सोडियम क्लोराइड नमक, NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O की आवश्यकता होती है। इनकी क्रिया से जो उत्पाद बनता है वह खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। जैसे कि नीचे एक समीकरण दी है, साधारण नमक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O जल से अभिक्रिया करके अमोनियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अर्थात खाने का सोडा इसका निर्माण होता है। सामान्यतः इसका उपयोग हम स्वाद के लिए, दूसरा पाचन प्रक्रिया में भी यह काफी मदद करता है, तीसरा कभी कभी शरीर में या पेट में अम्लीयता की मात्रा अधिक होती है, उसे उदासीनीकरण के लिए या एसिडिटी रहती है, तो उस स्थिति में भी हम पेट की सफाई के लिए हम खाने का सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। सेकेंड टाइप में आता है आपका लवण, धोने का सोडा। सामान्यतः सभी घरों में डिटर्जेंट के रूप में जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जैसे कि अभी आया सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडे को हम जल की उपस्थिति में गर्म करके हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अर्थात धोने का जो पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर, उसको हम प्राप्त करते हैं। यह है सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इसका उपयोग सामान्यतः जैसे कि बताया घरेलू उपयोग में डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। दूसरा जल की कठोरता को कम करने के लिए, जैसे हम कहते हैं साबुन। तीसरा कांच और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं में या भट्टियों में कागज और कांच की धुलाई के लिए भी हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तीसरे टाइप का जो लवण है वो है नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। सामान्यतः सभी घरों में रहता है ये। इसके निर्माण के लिए समुद्री वाष्पीकरण, समुद्रों में हम कहते हैं समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें लवण या सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। समुद्र से वाष्पीकरण कर हम खाने के नमक को अलग करते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में स्वाद के लिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड या एसिड बनाने के लिए किया जाता है, या किसी बर्फ में हम उसको जल्दी पिघलाने के लिए भी नमक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विरंजन चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है, कभी कभी लिखने के लिए आता है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो इसका नाम है कैल्शियम
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि एक बुझा हुआ चूना है। जैसे कि इससे पहले भी आया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। यह सामान्यतः हम जल के शुद्धिकरण के लिए, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जल के शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं, या कपड़े और कागज के विरंजन के उसके सफाई के रूप में ऊपर उपयोग करते हैं, या कहीं नालियों में भी इसका यूज किया जाता है ताकि कीटनाशक समाप्त हो जाए। कीटनाशक के रूप में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। लास्ट जो हमारे पास लवण है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः सभी घरों में हम दीवार की पुताई के लिए करते हैं, सुंदरता के लिए करते हैं। इसके निर्माण के लिए हम जिप्सम को, जिसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, पानी की जल की मात्रा में 2H2O, CaSO4 × 2H2O, इसे हम हाई टेम्परेचर 373 डिग्री केल्विन पर हम गर्म करके इसमें पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पानी के जो 2 अणु थे, H2O के 2 अणु थे, जिसको गर्म करने पर अब 1/2 हाफ ऑफ H2O अब बच गया है। तो कुछ पानी की मात्रा कम करके हम जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः जैसे कि अभी बताया, घरों की दीवारों के लिए सजावट के रूप में या मूर्तियां बनाने के रूप में, साथ साथ चिकित्सा में हम जैसे हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया जाता है। POP लगाई जाती है ताकि उसकी स्थिरता को बनाए रखें। तीसरा सजावटी के लिए, जैसे कि अभी बताया गया है। ये 5 जो लवण हैं, इनके उपयोग और इनके निर्माण की विधियां परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।